नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत मझौलिया पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी और सामाजिक कार्यों में सक्रिय पूर्व मुखिया और वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि रामप्रीत कुशवाहा जी, जिनसे हम बात कर ये जानेंगे कि इस पंचायत की वस्तुस्थिति विकास को लेकर क्या है, कहां तक विकास हुआ है और आगे आने वाले समय में क्या कुछ विकास होना है। तो हम दर्शकों को भी एक बार बताना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम अगले 10 मिनट का लगभग होगा, जिसमें हम आपको इस पंचायत की वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। और ये जो कार्यक्रम है इसका मूल उद्देश्य है आपको इस पंचायत की वस्तुस्थिति से अवगत कराना कि यहाँ के विकास में और क्या कुछ संभावनाएं हैं, इस पर आप भी अपनी नज़र बनाए रखेंगे। और यदि कोई लगे कि कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित करेंगे और हम आपके द्वारा पूछे गए कमेंट होगा उस पर हम पुनः इनसे आकर जवाब लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले रामप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। रामप्रीत जी, आप बहुत दिनों से समाज कार्य में सक्रिय हैं। लगभग 20 वर्षों से तो आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में आपने मदद कर रहे हैं लोगों को। आप मुझे बताएं कि अभी तक आपके इस पंचायत मझौलिया में विकास को लेकर क्या स्थिति है, क्या कुछ यहाँ विकास हुआ है और आपको क्या कुछ बेहतर लग रहा है, पहले वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरे ग्राम पंचायत राज मझौलिया में मैं 2001 में जिस समय 22 वर्षों के बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत संविधान में 74वां संशोधन होने के पश्चात जब बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की और प्रथम चुनाव कराया, उसमें जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से हमने मुखिया के पद पर पदस्थापित हुआ और निरंतर जनता की सेवा में लगा रहा। और विकास के लिए हमने 5 बिंदु को मुख्य रूप से चयनित किया, जिसमें हमारा वो 5 बिंदु, 5 मुख्य लक्ष्य जो था वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी। क्योंकि मनुष्य के लिए, लोगों के लिए ये 5 मूलभूत सुविधाएं अति आवश्यक है और ये अगर परिपूर्ण हो जाए तो मैं समझता हूँ कि विकास की सारी जो कामना है, सारी चीज पूरा हो जाता है। इस पर पहले तो हमने जहाँ जहाँ कच्ची सड़क हमारे यहाँ था उसको हमने सोलिंग कराने का काम किया और सोलिंग के बाद पुनः हमने उसको पीसीसी कराने का काम किया। उसके तहत जवाहर रोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना, सांसद योजना, विधायक योजना, इन तमाम योजनाओं से प्रयास करके हमने ला करके और सड़क निर्माण का काम किया। उसके बाद हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा के लिए ये उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, उसका हमने उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया और जो वर्तमान में भी वो कार्यरत है। अभी इस 2001 में जो नई चुनाव व्यवस्था हुई आरक्षण के तहत, जिसमें यहाँ महिला, सामान्य महिला का सीट हुआ, जिसमें जो हम लगातार जनता के बीच सेवा देते रहे हैं। और यही नहीं कि मुखिया रहते हुए जो सेवा दिया, उसके बावजूद जब आरक्षण यहाँ लागू हुआ तो जनता ने हमको पुनः प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया और पैक्स का चेयरमैन बनाया, अध्यक्ष बनाया कि कम से कम जनता को उस माध्यम से भी सेवा मिलता रहे। और लगातार आज तक हमने जनता के बीच
पैक्स के माध्यम से भी सेवा दिया है और आज भी हम वर्तमान में पैक्स के चेयरमैन हैं। ये 2016 में जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में श्रीमती जयकला कुशवाहा जी जो हमारी धर्मपत्नी है, उनको जनता ने अपना सम्मान, अपना निर्णय उनको दिया और वो मुखिया के पद पर पदस्थापित हुए हैं। और मैं उनका प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूं, जनता को 24 घंटा सेवा देने का काम कर रहा हूं और इसमें भी हमारी वही प्राथमिकता रही है, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और ये 5 जो व्यवस्था हमारे यहाँ थी, उसी व्यवस्था को लागू करके हमने काम शुरू किया है और जिसमें 4 सड़क हमने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चयनित करवाया और उस पर काम चल रहा है। 2 सड़कों का काम लगभग पूरा हो गया है और एक सड़क जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चयनित किया गया था, उसमें 1.5 साल लगभग पहले उसका शिलान्यास किया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शैलेश कुमार जी के उपस्थिति में हुआ, स्थानीय विधायक लाल बाबू राम जी के उपस्थिति में हुआ, लेकिन 1.5 साल के शिलान्यास के बावजूद जो काम बीच में 1.5 साल तक नहीं हुआ, जिसके कारण हमारे यहाँ जनता को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, पैदल चलना मुश्किल हो रहा था। इसके लिए हमने आवाज़ उठाया और यहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं उनको हमने ज्ञापन सौंपा, धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा, ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र भेजा और अब हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिला पदाधिकारी महोदय को और ग्रामीण विकास मंत्री को उन्होंने जो ये प्रेशर दिया है ठेकेदारों के ऊपर कि अविलंब काम शुरू होना चाहिए। तो आज 5 दिन पहले मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य शुरू हुआ है और तेजी से काम चल रहा है। हम समझते हैं कि चुनाव से पहले वह भी काम पूरा हो जाएगा। अब एक सड़क हमारे यहाँ बचा हुआ है जिसकी अत्यंत दयनीय स्थिति है। जो मुख्य सड़क है इस पंचायत का, वह भी सड़क का चयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो चुका है, उसका डीपीआर बन चुका है, उसका टेंडर हो चुका है और उस पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए अब हमारा ये प्रयास होगा, चाहे इसके लिए हमको किसी तरह का आंदोलन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, और उस सड़क के लिए हम अब काम करेंगे ताकि हमारा वो सड़क अगर बन जाता है तो सड़क के मामले में हमारे पंचायत में सारा पंचायत जो है, हमारे यहाँ 3 राजस्व गांव है। मझौलिया जो मुख्यालय है और इसके बगल में सातपुरा बुजुर्ग है, राजस्व गांव है, महद्दीपुर है, वो राजस्व गांव है, तीनों मिलाकर के ये पंचायत है। वहाँ अब हमारे यहाँ सड़कों का जाल बिछ जाएगा, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो प्रारंभ किया गया, उसके तहत जो बचा खुचा था वो गली नली के माध्यम से जितने भी सोलिंग सड़क था उस सब को हमने पीसीसी कर लिया है। एक वही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो सड़क है, मुख्य सड़क है, जो लगभग 1.5-2 किलोमीटर है, वो बन जाएगा। उसके बाद सड़क हमारे यहाँ पूरा हो जाएगा, सड़कों का जाल हो जाएगा। और पानी जो मुख्य रूप से था उसके लिए हमारे यहाँ 15 वार्ड है और उस 15 वार्ड में हमने नल जल का काम पूरा कर लिया है। सभी में टंकी बन चुके हैं, पाइपलाइन चला गया है, हर घर में कनेक्शन लग गया है और हर घर जो हमारे यहाँ लगभग 2737 परिवार हैं हमारे पंचायत में, जिन सभी परिवार को शुद्ध नल का जल मिल रहा है, ताकि शुद्ध नल का जल मिलने से बीमारी भी कम होता है। इससे पहले लोग
पर, 65 पर, 70 पर जो चापाकल होता था, जिसका पानी अशुद्ध पानी होता था, वो पानी लोग पीने के लिए मजबूर थे और जिससे बीमारी का फैलाव होता था। और शिक्षा का जहां सवाल है, हमारे यहाँ 7 विद्यालय, जिसमें एक राजकीय मध्य विद्यालय है, एक राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय है और 5 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें 2 उर्दू प्राथमिक विद्यालय हैं और 2 हिंदी प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें सरकार के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय में परिवर्तित किया गया है। और हमारे यहाँ पूर्व से लंबित एक मांग था और सरकार का योजना भी था, सरकार का कार्यक्रम था, जिसमें कि हमने प्रयास किया और यहाँ से लेकर शिक्षा विभाग में दौड़ लगाया और तब जाकर के हमारे यहाँ 10+2 स्कूल का चयन हो गया है और जिसका विगत 2 दिन पहले हमने विधिवत उसका फीता काट करके माननीय मुखिया जी के समक्ष उद्घाटन किया है। और वहाँ 9वीं क्लास में हमारे जो गांव के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, खास करके छात्रा को यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये हाई स्कूल, ये 10+2 का जो चयन हो गया है, जिससे बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है और शिक्षा के विकास में काफ़ी हम आगे आए हैं। क्योंकि आज शिक्षा में हमारे पंचायत में एक प्रखंड विकास पदाधिकारी भी हैं, एक अंचल अधिकारी भी हैं और 2 दरोगा भी हैं और ऐसे तो सर्विस में बहुत सारे सर्विस में है, जो केंद्र सरकार के सर्विस में है और राज्य सरकार के सर्विस में है। हमारे यहाँ शिक्षा का विस्तार हो रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं और जहाँ शिक्षा है वहीं सब कुछ है जी। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली की जो समस्या हमारे यहाँ था, उस पर भी हमने संघर्ष किया था कि बिजली विभाग का जो तार का समस्या था, जीर्ण था, कहीं तार लटका हुआ था, कहीं पोल नहीं था, कहीं कुछ था, कहीं ट्रांसफार्मर जरा हुआ था, उस पर भी हमने पत्राचार किया, कनीय अभियंता से लेकर के और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कार्यपालक अभियंता बिजली विभाग तक हमने पत्र लिखने का काम किया और उसके तहत हमारे यहाँ बिजली का काम हुआ। नए ढंग से सब जगह पोल लगाए गए हैं, जगह जगह पर ट्रांसफार्मर, आज लगभग मैं समझता हूँ कि 9 ट्रांसफार्मर हमारे पंचायत में लगे हैं और बिजली हमको 20 से 22 घंटा निश्चित रूप से मिलता है। बिजली में किसी तरह का कमी नहीं है और हमने अपनी ओर से, पंचायत की ओर से, जो सरकार का प्रावधान है 14वीं वित्त आयोग योजना से, 15वीं वित्त आयोग योजना से, कि हमारे मुख्य सड़क जो भी है उसमें रोशनी का प्रबंध हो, गली में रोशनी का प्रबंध हो। उसके तहत हमने हर खंभे पर, बिजली के खंभे पर स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था किया है, जिससे कि आम जनता को रोशनी मिले। तो ये हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और पानी के लिए हमने तो 15 वार्ड में नल जल की व्यवस्था की है और उसके तहत लोगों को पानी मिल रहा है। अब रही बात कि ये विगत 1 वर्ष कहा जाए और 1 वर्ष तो अभी नहीं पूरा हुआ है, लेकिन पूरा ही होने वाला है कि हमारा देश, हमारा बिहार कोविड-19 कोरोना बीमारी, महामारी के चपेट में है और जिसके कारण यहाँ बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुआ है और उत्पन्न हो भी रहा है। उस पर भी हम लोगों ने जोर शोर से काम किया है और इसके पूर्व जो हम अपने स्तर से, पंचायत के स्तर से दवा का छिड़काव, सैनिटाइज करवाने का काम, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ 2 सेंटर बनाया गया था, आइसोलेशन सेंटर, जहाँ की जो प्रवासी मजदूर
आकर के और उनको रहने की व्यवस्था होती थी, वहाँ भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, वहाँ पंखा लगाने का व्यवस्था, यानी सैनिटाइज की व्यवस्था, साबुन की व्यवस्था, ये तमाम मास्क की व्यवस्था, ये जो भी व्यवस्था करना था वो हम पंचायत के स्तर से किए हैं। सरकार के निर्देशानुसार उसमें निर्देश प्राप्त था कि आपको पंचम वित्त आयोग से आप पर घर को जितने भी आपके पंचायत में परिवार है उनको 2 साबुन और 4 मास्क बांट दीजिए। वह भी हमने खरीद करके और 2 साबुन और 4 मास्क बांटने का काम किया है। और पुनः अभी विगत 1 माह पहले किसी प्रकोप के कारण कहीं से आ गया था, जिसमें कि एक ही वार्ड में लगभग 40 से 45 लोग पॉजिटिव हो गए थे। उस पर भी हमने जम करके काम किया और पुनः वो बड़ा मशीन जो है वो ट्रैक्टर मंगवा करके और बड़ा मशीन के माध्यम से, बड़ा मशीन से फुहारा के तरफ से एक बार जब सड़क से फुहारा मारा जाता था तो पूरा दरवाज़ा और सड़क उसका सैनिटाइज होता था। और अभी 1 सप्ताह पहले हमने पुनः एक बार सैनिटाइज का काम करवा दिया है। और सौभाग्य है कि जितने भी हमारे यहाँ पॉजिटिव हुए थे वो सारे जांच में नेगेटिव हुए हैं। जी मुखिया जी, आपने तो बड़े ही बेहतर तरीके से वो सारी बातें बता दी जिसे मैं पूछने वाला था अपने दर्शकों के लिए। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो बातें अभी कही है पंचायत के विकास को लेकर, इसमें एक बात जो बेहतर मुझे नजर आई मैं वो बताना चाहूँगा कि इन्होंने पंचायत की योजनाओं से तो विकास किया ही किया, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और भी जो योजनाएं हैं उनको भी समाज में, इस पंचायत में लाने का जो प्रयास किया है ये बहुत ही सराहनीय लगा मुझे। आपको कैसा लगा आप उसको लेकर जरूर कमेंट करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा था अपने दर्शकों के लिए मुखिया जी कि पंचायत स्तर पर आपने तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो सड़क को लेकर आपने काम किया, बिजली को लेकर, पानी को लेकर काम किया। अब आप बताएं जो डायरेक्ट लाभ की योजना है जिसमें कि लोगों को सीधा लाभ मिलता है, जैसे राशन को लेकर, तो राशन कार्ड की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? क्या सभी लोग जो भी लाभों की योग्यता रखते हैं उन लोग राशन कार्ड से जुड़ गए हैं वो लोग? जी, इस पर ये जो भारत सरकार की योजना है खाद्य सुरक्षा योजना, इसके तहत जो लाभार्थी हैं जिनको राशन कार्ड मिला हुआ है उनको तो खाद्यान्न की उपलब्धि हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जो पिछले गड़बड़ी के कारण जो योग्य व्यक्ति हैं उनको राशन कार्ड मिलना चाहिए, वैसे लोग छूट गए और कुछ लोग ऐसे जो अयोग्य भी जुड़ गए, जिस पर कि हमने आग्रह किया लोगों से तो कुछ लोगों ने उसको आप उस कार्ड को रिफंड कर दिए। जो योग्य लोग बच गए उन लोगों को हमने आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन कराया नए कार्ड के लिए, जिसमें अभी 1 माह पहले 185 राशन कार्ड पंचायत को प्राप्त हुआ, जो हमने विकास मित्र के माध्यम से डोर टू डोर पहुंचाने का काम किया, जो उनको मिल गया और जुलाई माह से उनको राशन मिल रहा है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि 100-150 परिवार ऐसा है जो दलित परिवार है, महादलित परिवार है, गरीब परिवार है, जिसको मिलना चाहिए उसका राशन कार्ड नहीं बना है। जिनका राशन कार्ड बना है उसमें सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा एक त्रुटि पाई गई है कि आवेदक या आवेदिका ने आवेदन किया, उसमें अपने परिवार के जो लोग थे, किसी परिवार में 3 व्यक्ति थे,
किसी परिवार में 5 व्यक्ति थे, किसी परिवार में 7 व्यक्ति थे, किसी में 6 व्यक्ति थे, लेकिन वो कार्ड जो बन के अभी आया है उसमें मात्र एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, जिससे उसको एक ही व्यक्ति का राशन मिल रहा है 5 किलो, बकिए शेष लोग उसको छूट रहे हैं, उसका लाभ उस परिवार को नहीं मिल रहा है। तो ये मेरा कहना है कि ये विभागीय गड़बड़ी है। विभागीय गड़बड़ी वो सुधार करे उसको, या तो पुनः उसका आधार कार्ड ले ले और आधार कार्ड लेकर के नाम जोड़ने का काम करे, या वहां अगर उसका आवेदन है तो पुनः उसका साइड होता है, वो अपने साइड खोल करके छूटे हुए जिन परिवार में लोग छूट गए हैं उसको नाम जोड़ने का काम करे, ताकि उसको उस परिवार को 100% अनाज की उपलब्धि हो जी। इसके अतिरिक्त भी केंद्र सरकार की एक योजना आई थी अभी कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हमारे पंचायत को, हमारे ही पंचायत को नहीं बल्कि सारे पंचायत को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था, जिसके तहत हमने वैसे परिवार जो लोग बाहर से आए, प्रवासी मजदूर आए, उनको भी, और जो योग्य लोग थे और जिनको राशन उपलब्ध बिना कार्ड के नहीं हो पा रहा था, वैसे लोगों को हमने वह राशन उपलब्ध करा दिया है। लेकिन ये टेम्पोररी व्यवस्था थी, ये तो एक बार मिला, 2 बार मिला, बंद हो गया। लेकिन मेरा मांग है सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, विभाग से, कि वैसे लोगों का कार्ड, जो कार्ड में गड़बड़ी हुई है, उस कार्ड को सुधार करे, और शेष जो गरीब लोगों का बचा हुआ है उसको आरटीपीएस खोल करके, चूंकि आरटीपीएस बंद है अभी, जिसके कारण आवेदन नहीं लिया जा रहा है, वो आरटीपीएस खोले। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, घोषणा किया था कि ये राशन कार्ड के लिए हम सितंबर तक आवेदन लेंगे, और सितंबर के बाद आगे क्या करेंगे वो सरकार का मुद्दा है। लेकिन मेरा जो मानना है कि प्रत्येक 10 साल के बाद सेंसस होता है, जनगणना होता है, और उस जनगणना के आधार पर ये खाद्यान्न जो है सो अलॉट होता है। और यह विगत 10 वर्ष पूर्व में 2010 में जनगणना हुआ था, और वह 10 के जनगणना के अनुसार 2011 में जो लागू हुआ उसका अवधि समाप्त हो रहा है। अगर कोरोना नहीं होता तो मैं समझता हूं कि इस वर्ष ये सर्वे हो जाता, जाति आधारित सर्वे हो जाता, और कोरोना की वजह से सर्वे नहीं हो सका है। हो सकता है कि सरकार इसी राशन कार्ड को एक्सटेंशन करेगा, तो निश्चित रूप से ये सरकार से मेरा ये आग्रह है कि जो कार्ड में गड़बड़ी है उसको सुधार करें, ताकि गरीब लोगों को राशन मिले जी। तो इन्होंने जो बात बताई है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, संभवतः मेरे इस चौपाल समाचार को वो भी अधिकारी पदाधिकारी देख रहे होंगे जो इस कार्ड की त्रुटि में सुधार करने के लिए सक्षम होंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप इस समस्या को लेकर, जिनकी पंचायत की समस्या है, ये मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत मझौलिया पंचायत है, इनकी समस्या को देखें और इनका समुचित जो निदान हो, विधि सम्मत कार्रवाई हो, उसको करते हुए निदान निकालें। मुखिया जी, समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पंचायत में अन्य योजनाएं, विशेषकर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं, उसकी क्या स्थिति है, एक बार शॉर्ट में बताएं। हमारे यहाँ जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना है, तो पेंशन में 4 तरह की योजनाएं हैं। एक वैसे लोग हैं जो पूर्व से, जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, तो उनके लिए राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना लागू है। 40 वर्ष से और 60 वर्ष के बीच में जो महिलाएं हैं, जो विधवा हैं, उनके लिए राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना लागू है। और 18 वर्ष से और 40 वर्ष के बीच जो विधवा हैं, उनके लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू है। और विकलांग के लिए 0 से लेकर के और जितना भी उम्र हो उनके लिए दिव्यांग पेंशन है। और एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत ही पूर्व से जो चला आ रहा था,
उसमें लगभग सारे लोगों को तो पेंशन मिल रहा है, लेकिन बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वो कुछ दिन पूर्व में 2 साल पूर्व बिहार सरकार ने उसको बंद कर दिया। अब किस परिस्थिति में बंद कर दिया मैं नहीं बता सकता हूँ। जो जितने भी बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभार्थी जुड़े हुए हैं उनका बिहार सरकार ने पेंशन बंद कर दिया, जो 2 साल से उस गरीब को पेंशन नहीं मिला। और बाद में ये 2-3 माह पहले एक अखबार में हमने देखा कि उन लोगों को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन में कन्वर्ट मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन जो बिहार सरकार की नई पेंशन योजना शुरू हुआ है उसमें है कि आधार कार्ड में जिनका 60 वर्ष से ऊपर उम्र हो गया है वैसे व्यक्ति, उसमें कोई आय की सीमा नहीं रखी गई है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे लाखपति हो, चाहे वो जो भी हो, किसान हो, मजदूर हो, जो भी हो, किसी स्रोत से। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ देखा गया है कि जो सरकारी सेवा में नहीं हो और सरकारी पेंशन में नहीं हो वो वैसे 2 लोगों को छोड़ के बकिए जो भी 60 वर्ष से ऊपर आते हैं अगर आधार कार्ड में, तो उनको पेंशन वृद्धजन पेंशन का लाभ मिलेगा। तो हमने कुछ सामाजिक सुरक्षा, बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी को जब 2 साल तक पैसा नहीं मिला, लोग चौखट खटखटाने लगे, दौड़ने लगे। और उनका जब मैं आंसू देखा, चूँकि बुजुर्ग लोग आते थे, बुजुर्ग महिलाएं आती थी, तो हमने उनसे आग्रह किया कि माता जी, भाई जी, अब वो बिहार सरकार पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन देगी अथवा नहीं उसको तो मैं नहीं कहूँगा जो बकाया है आपका, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि आप नया फॉर्म भर दें और वृद्धजन पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन का आपका पेंशन चालू हो जाएगा। तो वैसे लोगों में 90% लोगों को हमने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन में कन्वर्ट करके जोड़ दिया है, जिनको मिल रहा है। 10% वैसे लोग बचे हुए हैं जिनको अभी तक फॉर्म नहीं भराया है, जो अभी उस लाभ से वंचित है। जी। इसके अतिरिक्त भी हमारे यहाँ ये कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ पहले सरकार जो है सो हम लोगों को देती थी, पंचायत को पैसा दे देती थी, और जब लोग देहांत हो जाता था तो पैसा हम लोग देते थे। लेकिन उसमें भी सरकार लाभार्थी का देहांत अब हुआ और पैसा हम लोगों को मिलता था 6 महीना के बाद। अब उसमें कुछ नियम चेंज कर दिया है सरकार कि अब लाभार्थी के मरने के उपरांत उसका ये मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद, और जो बीपीएल परिवार से वास्ता रखते हैं उनका बीपीएल लेकर के, और जो मृतक है उसका आधार कार्ड लेके, आवेदक है उसका आधार कार्ड लेके एक आवेदन करते हैं लोग, और उसको हम ऑनलाइन करवा करके और कबीर अंत्येष्टि का पैसा लेते हैं। और इस मामले में सकरा प्रखंड के 28 पंचायत है, निश्चित रूप से हमने मेहनत किया है और हमने अपने पंचायत को सबसे ज़्यादा लाभ दिलाने का काम किया है। और 100% जो हमारे यहाँ बीपीएल धारी मृतक हुआ है वैसे परिवार को हमने कबीर अंत्येष्टि का पैसा 3000 रुपया देने का काम किया है। और शेष जो बाकी है उसका भी ऑनलाइन करने के लिए हम प्रखंड मुख्यालय को भेज चुके हैं, और कुछ ऑनलाइन हो चुका है, उसकी राशि आ जाएगी तो उसको भी हम भुगतान करेंगे। जी। तो रामप्रीत कुशवाहा जी, आपने अपने पंचायत की वस्तुस्थिति को बड़े ही बखूबी अंदाज में बता दिया है, सभी चीज़ों को रखा है। दर्शकों को भी कहना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने बड़े योजनाओं की भी जिक्र किया है इस कार्यक्रम में, तो मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि योजनाओं के बारे में, चूँकि बार बार उसकी नियम कानून बदलते रहते हैं, तो आप जब भी उस योजना से जुड़ने का प्रयास करें तो उसकी बेहतर जानकारी संबंधित विभाग उसकी वेबसाइट से जरूर प्राप्त करें। सब वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है सारी जानकारी, उस जानकारी लेकर आप उसका लाभ लेंगे। इन्होंने
मोटे मोटी जो भी बातें बताई हैं उसमें वो सारी बातें कही गई है जो यहाँ तक इनकी जानकारी थी। रामप्रीत जी, मैं आखिरी में जानना चाहूँगा कि आपके पंचायत में विकास को लेकर तो सब कुछ हुआ है, लेकिन और क्या कुछ संभावनाएं नज़र आ रही है जो शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताएं कि और अगर समय आएगा तो और कुछ ऐसा विकास किया जाएगा? जी, अगर हमारे पंचायत में बहुत सारी संभावनाएं हैं और ख़ास करके मेरा पंचायत जो है वो कमर्शियल पंचायत है। हमारे यहाँ मूल रूप से सब्जी की खेती होती है और हमारे जो छोटे बड़े सारे कृषक हैं बहुत ही मेहनतशील किसान हैं और उन किसानों की जो समस्या होती है उसके तरफ भी हम काम करते हैं और किसानों का हर संभव मदद भी करते हैं। बैंक से उनको लोन भी दिलाने का काम करते हैं और कृषि विभाग से फसल क्षति नुकसान होता है तो उसको भी दिलाने का काम करते हैं और अधिक से अधिक किसानों के लिए हमारा प्रयास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है किसान सम्मान निधि योजना उससे जोड़ना, ताकि किसानों को प्रत्येक साल 2,000 रुपये किस्त के अनुसार 3 किस्त में 6,000 रुपया उनको मिल जाता है और हमने जोड़ने का प्रयास किया है और जोड़ दिया है। बहुत सारे किसानों को जोड़ने के बाद उनको खाते में पैसा चला गया है और आगे हमारा सोच है, हमारे यहाँ डेयरी है, किसानों को हम डेयरी के माध्यम से भी लोन उपलब्ध करा रहे हैं और लोन लेकर के गौ पालन है और हमारा प्रयास है कि हमारे यहाँ मत्स्य पालन का भी काम हो। रोजगार के मामला में हमारे यहाँ भी बहुत सारी व्यवस्था है जिस पर हम काम कर रहे हैं। अगर सरकार का सहयोग मिले, सरकार के कर्मी उनका सहयोग मिले, सबसे दुखद बात है कि हम एक दुखद बात कह रहे हैं कि पंचायत के विकास में एक भूमिका जो होना चाहिए वह मुख्य भूमिका है कि सरकार ने जो पंचायत स्तर पर जो कर्मी को लगा दिया है। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास सहायक को लगाया है, मनरेगा के तहत रोजगार सेवक को लगाया है, किसानों के लिए किसान सलाहकार की नियुक्ति की गई है और हर गरीब के कल्याण के लिए कल्याण विभाग से जोड़ करके विकास मित्र को लगाया गया है। ये 4 जो मुख्य पंचायत के कर्मी हैं उनका सहयोग अगर मिले तो पंचायत का विकास दिन दुना रात चौगुना हो सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये कर्मी, मैं समझता हूं कि ये अपने आप को डीएम से भी सुपर समझ रहे हैं, जबकि जिला पदाधिकारी का आदेश है, चिट्ठी निकली हुई है, मैं उसका कॉपी दूंगा कि इन कर्मी को पंचायत कार्यालय में सप्ताह में 1 दिन ऑफिस खोल के 10 बजे से और 4 बजे तक रहना है और जनता की जो समस्या आएगी उस समस्या को उनको अंकित करना है और साप्ताहिक बैठक में उस समस्या का निदान करना है। अगर पंचायत से निदान नहीं होता है तो प्रखंड स्तर पर होगा, प्रखंड स्तर से अगर निदान नहीं अगर होता है तो जिला स्तर या राज्य स्तर पर उसको भेज के, और वो जनहित का मामला है, जनता की समस्या का मामला है, वह मामला ये कर्मी साफ लापरवाह है। मैं इसके तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर के जिला पदाधिकारी तक और जिला उप विकास आयुक्त तक हमने लिख करके दिया कि ये कर्मी
का सहयोग नहीं मिल रहा है, ये ऑफिस नहीं खोल रहे हैं, आपके निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। तो जब जिला पदाधिकारी के निर्देशों का जब उल्लंघन हो जाएगा तो हम तो एक साधारण जनप्रतिनिधि हैं। ये लोग कहते हैं कि आप तो 5 साल के लिए, हम 60 साल के लिए। तो यहाँ विकास अवरुद्ध हो रहा है। विकास अवरुद्ध होने का ये मुख्य कारण है। तो मैं निश्चित रूप से जिला पदाधिकारी महोदय से, उप विकास आयुक्त महोदय से और चीफ सेक्रेटरी तक भी मैं आग्रह करूंगा कि अगर पंचायत में तो आपने एक चपरासी तक नहीं दिया है, अकेले अगर मुखिया अपने दम पर, अपने मेहनत पर 24 घंटा न सोने का समय है न जगने का समय है, छोटा से छोटा झगड़ा हो जाता है उसमें खटखटा देता है, न उसको जान की चिंता है, और मुखिया जी हमरा ई हो गए, मुखिया जी हमरा मार देलक, हमरा ई कर देलक, वो कर देलक। तो मुखिया जी के पास बहुत सारी चीज है जो विकास को देखते हुए समाज को शांति व्यवस्था बनाने में भी अहम भूमिका निभानी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद ये कर्मी का साथ नहीं मिलता है, जो बहुत दुखद बात है। और ये पंचायती राज व्यवस्था में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये एक्ट में है, ये पंचायती राज एक्ट में है कि पंचायत के अधीनस्थ जो भी कर्मी हैं उनका जब तक के एब्सेंटी पंचायत से नहीं मिलेगा वेतन भुगतान नहीं होगा। लेकिन आज किस परिस्थिति में पदाधिकारी उसका वेतन भुगतान करते हैं, ये सवाल उठता है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि पंचायत से लोग एब्सेंटी नहीं लेते हैं लेकिन वेतन उनको लगातार मिल रहा है, जबकि मैं लिखित एब्सेंटी भी 0 करके भेज दिया हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जब किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो लोग स्वतंत्र हैं, समझते हैं कि जब किसी तरह का हमको कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ये कमी है कि विकास को अवरुद्ध करने में। तो मैं आग्रह करूंगा जो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, जो हमारे माननीय इस विभाग के मंत्री हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि ये कर्मी को आप पंचायत स्तर पर ठोस कीजिए और उनको जवाबदेही दीजिए कि आप अगर किसान सलाहकार हैं तो आप किसानों के बीच जा करके उनकी समस्या को सुनिए और ग्राम पंचायत में लाइए इसको। क्योंकि ग्राम सभा की बैठक होती है, कार्य समिति की बैठक होती है, उस बैठक में हम इसको रखें और वो प्रस्ताव बना करके हम सरकार को भेजें, पदाधिकारी को भेजें, तब जा करके ये व्यवस्था सही होगा और सही लाभ मिलेगा और पंचायत का विकास होगा। जी, तो रामप्रीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को ये बात कहना चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मुझे आशा है कि आप यदि इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो निश्चित ही बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आप इस जानकारी को लेकर अपने कल्याण के साथ साथ, समाज के कल्याण के साथ साथ देश के विकास में भी अपना सहयोग दे पाएंगे। इस वीडियो को देखकर मुझे ऐसा लगता है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा हमारे इस चौपाल समाचार के दर्शकों में, यदि आप कोई पदाधिकारी ऐसे स्तर पर हैं जो इन्होंने ये समस्या बताई कि पंचायत में विकास के अवरोधक बन रहे यहाँ के कर्मी जो इस पंचायत में भरपूर सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, उनको लेकर के भी विधि संबद्ध कार्रवाई कर इसका निदान निकाले। क्योंकि ये मुखिया जी जिन्होंने अभी तक जो बातें बताई हैं, जो समस्या सामने रखा है, उस पर अवश्य आप लोगों को सुनना चाहिए और उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि इनके मेहनत, इनके योगदान का जो प्रतिफल है वो सकारात्मक तरीके से और बेहतर जो मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए वो आना चाहिए। तो ये आग्रह है, हमारा भी आग्रह है चौपाल समाचार की तरफ से भी, और दर्शकों से भी कहेंगे कि आपको यदि इसमें कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से सूचित करें। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया आपने और आगे भी आपके पंचायत से संबंधित जानकारी को लेकर हम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसी सब बातों को लेकर अगर और कोई बात ऐसी हो जो शॉर्ट में आप कहना चाहें हमारे दर्शकों को, तो शॉर्ट में आप इसको कह सकते हैं। मेरा कहना यह है कि मैं तो सेवक हूँ और राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं 1974 में वीरेंद्र नारायण उच्च विद्यालय का 9वीं क्लास का छात्र था और उस समय में जेपी मूवमेंट शुरू हुआ
जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ, भारत बंद आंदोलन शुरू हुआ। हमारे जननायक कर्पूरी जी का कार्यक्रम हमारे स्कूल में हुआ और उस आंदोलन में हम कूद पड़े और उस समय से हम जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ राजनीति में लगे रहे और जनता के बीच सेवा देते रहे। उस आंदोलन के क्रम में हम लोग मार भी खाए, पिटाए भी, जेल में भी कभी 1 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए हम लोगों को रखा गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये कि एक घोषणा उन्होंने किया कि जो लोग जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका में थे उनको मैं सम्मान देने का काम करूंगा, उनको मैं पेंशन देने का काम करूंगा। जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन मिलता है उस तरह से हम इनको भी सम्मान और पेंशन देने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को, जो लोग जेल में 1 महीना से लेकर के और 6 महीना तक या 6 महीना से ऊपर जो लोग जेल में रहे, उन लोगों को पेंशन लागू कर दिया। 5,000 रुपया पेंशन मिलता है उन लोगों को जो 1 महीना से 6 महीना तक जेल में रहे, और 6 महीना से ऊपर जो लोग जेल में रहे वो उनको 10,000 रुपया सरकार, बिहार सरकार पेंशन दे रही है और अन्य सुविधा भी दे रही है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो लोग जेल में गए वो तो जेल में शिफ्ट कर गए, लेकिन आंदोलन को बरकरार रखने के लिए जो लोग बाहर रह के आंदोलन किए, भूमिगत रह के आंदोलन किए, असली भूमिका तो उनका रहा। वैसे लोगों को चिन्हित करके अरे आप पेंशन नहीं दे सकते हो तो कम से कम वैसे लोगों को सम्मान देने का, आपने कहा कि हम प्रतीक चिन्ह वैसे लोगों को देंगे। भूमिगत में भी जो लोग मैंने हैं उनको भी सम्मान और सम्मानित प्रतीक देने का काम करेंगे। जो बिहार सरकार आज हम 8 बरस 10 बरस से इसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जेपी आंदोलन 74 संघर्ष समिति के तहत लड़ते आए हैं। बराबर शहर में भी कार्यक्रम होता रहा है। विनोद वर्मा जी वगैरह बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो हम लोग कर रहे हैं इसको। पटना तक भी घेराव किया, लेकिन ये आज तक हम लोगों को सम्मान देने का काम नहीं किया। जबकि ये उस समय कहीं रेल बंद नहीं हुआ, लेकिन ये घर के सामने हमने अपने साथियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ रेल उखाड़ करके फेंक दिया। उस समय में छोटी लाइन थी और उसी में मेरा ये हाथ भी कट गया, वो घायल भी हुए। और हमने आवेदन में घायल का सर्टिफिकेट भी लगा दिया, लेकिन सरकार खोज भी नहीं कर रही है। तो मेरा एक ये विषय है, हम आग्रह करेंगे सरकार से कि निश्चित रूप से इसको सम्मानित करने का काम करे और पेंशन देने का उनको भी काम करे। अरे नहीं तुम 10,000 दे सकते हो, कम ही दो, लेकिन दो। क्योंकि वैसे लोग जो भूमिगत रह करके वो आंदोलन किया, आंदोलन सफलता उन्हीं के माध्यम से हुआ। तो रामप्रीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया है। दर्शकों का भी आभार कि आप इस कार्यक्रम को इतनी देर तक सुन रहे हैं, और आशा है कि आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे कि आपको इस कार्यक्रम में क्या कुछ बेहतर लगा और क्या कुछ सुधार होना चाहिए, उस पर भी लेकर के भी आप हमें सूचित करेंगे। क्या यह कार्यक्रम थोड़ा लंबा खिंच गया, इसके लिए मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आपका ये जो समय लगा है ये जरूर ही आपके सहयोग के लिए रहा होगा और आपको इससे बेहतर जानकारी मिली होगी, इस आशा के साथ। इसी तरह की खबर को लेकर हम आगे भी आते रहेंगे। आप कमेंट के माध्यम से सूचित करें, हमसे जुड़े रहें, और मैं अपनी टीम के साथ, जो चौपाल समाचार की टीम है, वो ग्राउंड तक जाकर आपको वो हर खबर पहुंचाएगी जो उस पंचायत के या जहां तक लोग पहुंचना चाहते हैं, जहां जो नीचे गांव का विकास है, जहां तक वास्तविक विकास होना चाहिए, वहां तक की खबर को लेकर आप तक पहुंचाने का हर समय प्रयास करते रहेंगे। कैमरामैन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।